Hello students, this is Manoj Upadhyay and I am going to explain the session 3 of chapter 1, class 9th. So let's begin. Uh, the session 3 is visual and written methods of communication. तो देखिए इसमें जो विजुअल की बात की जा रही है, बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पे जब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारा रिटन मटेरियल है और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते हैं किसी चीज़ का, तो हम विजुअल से ही काम चलाना चाहते हैं। इसीलिए हर कंपनी अपना एक लोगो तैयार करती है। अमेज़ॉन का लोगो देखते ही आप बता देते हैं ये अमेज़ॉन का है। जिस तरीके से ए लिखा हुआ है, फेसबुक का आप जैसे ही एफ देखते हैं आप तुरंत बता देते हैं कि ये फेसबुक की साइट के बारे में बात कर रहा है। यानी जो विजुअल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। Have you ever wondered that if you happen to visit a country or a place whose language you are not familiar with, what would happen? Suppose तुम चाइना पहुंच गए तुम और एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचे तुम्हें चाइनीज़ आती नहीं है। अब कैसे काम चलाओगे? अब तुम्हें कहीं जाना है, कुछ पूछना है, आप कन्वर्सेशन कर ही नहीं सकते। तो जितना जो तुम्हें समझ में आएगा वो तुम्हें आएगा साइन बोर्ड्स देख करके। ठीक, जैसे ये देखिए, इनको देख के आप कुछ कुछ आइडिया लगा लेंगे क्योंकि ये वर्ल्ड में कॉमन होते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू पिक्चर्स, साइन बोर्ड्स, लोगोज एक्सेट्रा। दैट इज दीज sorry, through any visual medium. In this lesson you shall learn about this type of communication. तो क्या क्या है? सबसे पहले है कंपोनेंट, यानी किसी चीज़ को लेकर के एक्सप्लेन करना। जैसे ये कुछ इसमें से पानी इसमें आएगा, फिर इसमें से इसमें आएगा, फिर इसमें से इसमें आएगा। तो ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो समटाइम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू डिमोन्स्ट्रेट थिंग्स। तो इनको देख के हमें आइडिया लग जा रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फिर है मॉडल्स। ये यूट्यूब वगैरह पे हम देखते हैं कि कोई चीज़ कैसे बनाई जा रही है। जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो वर्किंग मॉडल को देख के बनाते हैं। तो सम टाइम टू डिमोन्स्ट्रेट वर्किंग of a system or object showing which is not possible, actually models are used. For example, you often see architecture create a 3D model for a big construction project. Similarly, your teacher often demonstrate the working of a solar system through a model, or even a working a human body show via some models, human skeleton etc. तो उसमें YouTube भी कह सकते हैं कि YouTube भी एक रोल प्ले कर रहा है। जैसे हम बायो लैब में जाते हैं तो वहाँ एक स्केलेटन रखा होता है, या केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो वहाँ कुछ केमिकल डिमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं। लैब में आप जाते हैं तो लैब में, कंप्यूटर लैब में, तो आप देखते हैं कि कैसी चीज़ें हो रही हैं जो आप पढ़ रहे हैं। फिर है पिक्चर्स। पिक्चर्स के थ्रू, जैसे ज्योग्राफी टीचर्स आपको मैप के थ्रू समझाते हैं, तो ये पिक्चर्स के थ्रू। फिर ड्राइंग के थ्रू, जैसे ये देखिए मोटरसाइकिल बताई जा रही है इसमें, है। उसके बाद है ग्राफ। तो ये तो एक्सेल जैसे बनाता है, तो इसके थ्रू तो हम आजकल बहुत सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड देन मैप्स, गूगल मैप वगैरह जो बताते हैं, तो हम देख के समझ जाते हैं कि मैप के बारे में बात की जा रही है और यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। हालांकि मैप्स आर द मोस्ट कॉमन वे टू डिपिक्ट जियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ अ प्लेस और लोकेशन। You would not have known about the location of various continents and countries without a geographical map. Using maps, different type of geographical information is depicted, such as terrains, rainfalls, produces, पॉपुलेशन। तो ये सारा कुछ मैप देखते हैं। फिर साइन बोर्ड्स हैं, रोड वगैरह पे जाते हैं। इंस्ट्रक्शनल सिंबल्स, आइकन्स, तो ये प्ले का बटन है, ये पॉज का है, ये स्टॉप का है, तो ये देखिए। फिर लोगोज, जैसे मैंने बात किया था, ये देखिए अमेजन का है, ये फेडेक्स का हो गया, ऐसे ही बहुत सारे कंपनियां हैं। तो ये क्या हुआ कि आप जैसे ही इन चीज़ों को देख रहे हैं आपको आइडिया लग रहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन कैसे रोल प्ले कर रहा है। ठीक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। तो इट इज़ इमीडिएट, इट्स मैसेज गेट्स डिलीवर्ड इमीडिएटली। लोगों देखा
और आइडिया लग जाता है। सिंपल एंड ईजी टू रिमेंबर, इट इज़ यूनिवर्सल, हर जगह एक ही है। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। तो विजुअल मीडिया कांट हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत टिपिकल डेटा होगा, कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, उसको हैंडल नहीं कर सकता। इट्स कल्चरली एम्बिगियस, अ विजुअल साइन में डिलीवर contradictory message in different cultural background, so the actual message may either be get lost or misinterpreted. For example, thumbs up sign might be a great thing in America but might be offensive in China. ठीक, तो वहाँ कुछ चाइना में कुछ मतलब अलग निकालते होंगे, अमेरिका में मतलब अलग निकालते होंगे। Increased cost, it takes time and money to produce visual media, printing or producing those costs in terms of money. Even if the image is not projected, the time to create a chart or graph can cost money in the form of hours needed to create it. तो थोड़ा महंगा भी है। तो ये तो था विजुअल। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। Communicating through written words is called written communication. Like other forms of communication, in written communication too, the message should be formed clearly and effectively, so that the intended message gets conveyed to the right form. तो लिख के इसमें डिटेल बता रहे हैं। बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन कैन बी thoughts as a type of can be thoughts as a of as type of verbal communication, but written communication is often more formal way of communication. Also, writing is more valid and reliable than speech. तो जो डिटेल में कम्युनिकेशन करना होता है तो आज भी हम रिटन कम्युनिकेशन ही करते हैं। बट वाइल स्पीच इज स्पॉन्टेनियस, राइटिंग causes delay and take time as feedback is not immediate. तो जब बात करते हैं तो उसका फीडबैक तुरंत मिल जाता है, लेकिन जब हम रिटन में देते हैं उसका फीडबैक तुरंत नहीं होता है, तो इसमें हमें वेट करना होता है। कंपोनेंट्स क्या है रिटन मटेरियल के, रिटन कम्युनिकेशन के? इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द रिटन फॉर्म, द राइटअप शुड बी इफेक्टिवली फॉर्म्ड, कीपिंग इन माइंड्स लाइक क्लैरिटी ऑफ इंटेंडेड टॉपिक, careful choice of words, correct organization of words in sentences, formation। तो अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो आपने लिखा है, क्लैरिटी ऑफ इंटेंडेड टॉपिक, क्लियर होना चाहिए क्यों क्या लिख रहे हैं, चॉइसेस, वर्ड्स का चॉइसेस सही होना चाहिए, करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड्स का फॉर्मेशन सही होना चाहिए। ठीक, मतलब कुल मिला के जो आप बताना चाह रहे हैं वो क्लियर होना ही चाहिए। पैरामीटर्स ऑफ इफेक्टिव आर्टिकल्स, तो यू कैन थिंक ऑफ 5 C's गिवन बिलो which makes a written article effective. Coherence. Coherence refers to how well your content is organized within the written article overall. यानी कोहेरेंस का मतलब ये हुआ कि जो आपका कंटेंट है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। डू द पैराग्राफ फ्लो लॉजिकली one to the next, or do the topics of paragraph seems to jump between ideas in jumbled way। ठीक है, यानी पैराग्राफ जो है वो लॉजिकली जा रहा है या टॉपिक ऑफ पैराग्राफ जो है वो जबरदस्ती बीच में घुस रहा है। मतलब फिर है कोहेजन। कोहेजन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ आइडिया विद इन अ सिंगल पैराग्राफ। तो कोहेजन क्या हुआ, एक फ्लो ऑफ आइडिया है एक पैराग्राफ में, वन आइडिया शुड लॉजिकली फ्लो अनदर, यानी एक आइडिया फ्लो हो रहा है दूसरे आइडिया में। द रीडर्स शुड नॉट हैव टू वर्क टू मेक कनेक्शन बिटवीन द सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस पढ़ें और समझ में आते जाना चाहिए। जैसे स्टोरीज में होता है, तो स्टोरीज में हमें याद नहीं रखना पड़ता है, स्टोरी अपने आप याद होती जाती है और आइडियाज़ हमें आता है कि आगे क्या होने वाला है, तभी हम पढ़ पाते हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ ब्लैंक होगा तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। फिर है कॉन्सिजियंस या कंसीजन्स, कॉन्सिजियंस ये शायद है। कॉन्सिजियंस रेफर्स टू हाउ ब्रीफली द राइटर हैज़ बिन एबल टू डिस्कस द पॉइंट्स विदाउट इंक्लूडिंग
अननेसेसरी और रेडिडेंट डिटेल्स, मतलब राइटर जो है वो पॉइंट वाइज बात कर रहा है। फिर है क्लैरिटी, यानी जो कहना चाह रहा है उसमें वो क्लियर है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सही यूज़ कर रहा है। Clarity refers to how clearly the words, the subjects, verbs and objects have supported the writer's idea, यानी वो words का चुनाव सही कर रहा है। Correctness refers to the factual correctness as well as grammatical correctness of the article, यानी सब कुछ correct होना चाहिए, चाहे वो facts से related हो या grammar से related हो। ठीक। Now that you know about the parameters of effective articles, let us talk about components of written communication. तो structure, style and content, ये written article के 3 component हैं। ठीक। अच्छा, ये 5 C's जो हैं इनका नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये important हो सकता है एग्जाम में पूछ सॉरी। तो स्ट्रक्चर क्या है? द स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे कंटेंट प्रेजेंटेड, यानी किस तरीके से कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके। स्टाइल क्या है? द रेफर्स टू हाउ द कंटेंट इज प्रेजेंटेड। आइडियली द सेंटेंस शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी स्टाइल सही होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और द कंटेंट शुड बी रिटन कीपिंग इन माइंड द रीडर्स, द एज, बैकग्राउंड, ethnicity and the message intended. A good article avoids jargons and does not use technical terms unless it is necessary to convey some important piece of information. यानी कंटेंट जो है वो रीडर को ध्यान में रख के उनकी एज, उनका बैकग्राउंड, वो कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें सोच के बनाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड यूज़ कर दिया है। तो एडवांटेज क्या है रिटन कम्युनिकेशन का? तो परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी एक बार जो लिख गया उसका रिकॉर्ड बन जाता है। और रिटन कम्युनिकेशन इज मोर प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट, काफ़ी प्रिसाइज है। इट प्रोवाइड्स रेडी रिकॉर्ड फॉर रेफरेंस, ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है रेफरेंस के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लीगल डिफेंस कैन डिपेंड अपॉन रिटन कम्युनिकेशन एज इट प्रोवाइड्स वैलिड रिकॉर्ड्स। और ये चूँकि वैलिड रिकॉर्ड है इसलिए ये लीगल भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? Although it is very useful and predefined style of communication for professional and businesses, there are certain disadvantages to written communication. These are, तो ये फ़ायदेमंद तो होता है लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज़ कंपैरेटिवली कॉस्टली, सब कुछ जो कह रहे हैं वो लिख के ही बोलना है तो कॉस्टली है। स्टेशनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इसमें, मैन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टाइप करने में। और इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी आपको वेट करना होगा, आपने एक बार भेजा उसके बाद वहाँ से वो जवाब आएगा, तो ये सब कुछ इंस्टेंट नहीं हो सकता जैसे कि वॉइस में होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, लिखना है पहले, उसको पहले फिर कई बार पढ़ना है, प्रूफ रीडिंग करनी है, वर्कलोड बढ़ाता है ये। ठीक। ये थी आपका सेशन 3। तो इसके कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे मैं इसको आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा और देख लीजिएगा, इसको करना है, ये एक्टिविटी करनी है और ये कुछ MCQs हैं। ओके, थैंक यू।